मराकश में 6.8 शिद्दत के क़यामत खेज ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 296 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ज़लज़ले के झटके साहिली शहरों में महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास। ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात की दिन भर मजीद बादल बरसने की पेशगोई होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए मनसूबाबंदी पर मुशावरत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कलील मुद्दत के बावजूद मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल यकीनी बनाना है। इक़दामात से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मईशत बहाली के प्रोग्राम पर अमल में आसानी होगी। यूनिट से ज्यादा वाले बिजली बिलों पर रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, 200 यूनिट से कम वाले बिल्स की वसूली मुअख्खर की जाएगी। रिलीफ से तकरीबन 50% सारिफीन को फायदा मिलेगा। IMF नहीं चाहता कि बिजली की मद में पाकिस्तान को मजीद नुकसान हो। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुआशी हालात खराब हों। कोशिश होगी कि दुकानें और बाजार एक वक्त पर बंद हों। महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में मंजूरी दे दी। इजाफा सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। इलेक्शन डेट तो ऐलान करे, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन, 100 दिन नहीं 120 दिन। वो सियासतदान है जो अपना सियासत का मकसद ये बनाया था कि मैं इनको जेल में डाल दूंगा, वो आज खुद जेल में है। बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहे 120 दिन ले लें लेकिन इलेक्शन की तारीख का तो ऐलान कर दें। ताखीर का सवाल इंतखाबात से भागने वालों से किया जाए। इलेक्शन कमीशन फौरी शेड्यूल का ऐलान करे। जेल काटने वाले घबराएं नहीं, उनके सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। कठपुतलियां बनाने वालों को इल्म हो गया, मजीद तजुर्बे नहीं चल सकते। इनके लिए पैगाम है कि तजुर्बे करना छोड़ें, आवाम को फैसले करने दें। आवाम नून लीग, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ जिससे मुंतखब करें, तस्लीम किया जाए। शाह से ज्यादा शाह के वफादार और साजिशें करने वाले खुद शिकार बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पहले मैं जाऊंगा फिर नवाज शरीफ आएंगे। डॉलर जितना नीचे आएगा उतना ही हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर, मर्ज लौट कर नहीं आया। लंदन में तिब्बी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। शहबाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी का स्कैन आइंदा हफ्ते होगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, IMF समेत दूसरे इदारों से $6 अरब मिलने की तवक्को है। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। मईशत की तरक्की के लिए मुंतखब उमूर का जायजा ले रहे हैं। निगरान वज़रा एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। निगरान हुकूमत इदारों की निजकारी कर सकती है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इदारों की निजकारी करेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम, सरमायाकारी के फरोग पर काम जारी है। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद जारी रखेंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान ने बर्क्स तंजीम में शमूलियत में ताख़ीर की। तंजीम का मकसद रुकन ममालिक में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और खत्ते में डॉलर पर इन्हिसार कम करना है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इस तंजीम के मेंबरान के पास वीटो के इख्तियारात हैं। एक मुल्क भी एतराज़ करे तो मेंबर नहीं बन सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी। भाई साहब, मुझे एक चीज़ पे अफसोस है कि वो फरमाइशी प्रोग्राम चला जो कि आपने दिखाया जरदारी साहब का एक वो प्रोग्राम, और जहाँ से आया जिस तक पहुँचा वो भी हमें पता है। किसका फरमाइशी प्रोग्राम किसने चलाया?
वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से एक क्लिप चला है जो कि जरदारी साहब इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने इनको कहा कि आप ये है कि मरियम औरंगजेब जो आपकी इत्तेहादी थी वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रही थी, ये क्लिप स्पेसिफिकली निकलवा अभी निकला, अभी परसों आया। अब तो वो है ही नहीं वजारत। अभी जो भी पूछ रहे, मैं तो समझ सोलंकी साहब बताएं किसने निकाला है। अब मुझे पता है ना कि किसने किसको भेजा और फिर क्या है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम। आप बताएं ना किसने किसको भेजा। मरियम का नाम, मरियम औरंगजेब का नाम नहीं, मरियम औरंगजेब की नहीं, अभी सोलंकी साहब मिनिस्टर हैं, उनकी मिनिस्टर। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा आसिफ जरदारी के इंटरव्यू का पुराना क्लिप मीडिया चैनल्स पर फरमाइश करके चलवाया गया। वजारत इत्तलात से परसों तरसों क्लिप निकला है। मुर्तजा सोलंकी वजीर हैं, उनसे पूछा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर जनाब फैसल करीम कुंडी, उन्होंने एक टीवी चैनल पर ये दावा किया कि ये क्लिप इन चैनल्स को वजारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से भेजा गया। उनसे गुजारिश है कि ये अपना बेबुनियाद इल्ज़ाम वापस लें और माजरत करें। अगर वो माजरत नहीं करते और अगर वो अपनी इस बात पर कायम रहते हैं तो जाहिर है मेरी और मेरी वजारत के पास जो भी मुनासिब इक़दामात हैं वो हम करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने फैसल करीम कुंडी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। बयान वापस लेने और माफी मांगने का मुतालिबा। कहा किसी ने फैसल करीम कुंडी को गलत मालूमात दी और उन्होंने जांच पड़ताल के बगैर ये बात कह दी। कराची में के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। रवां साल अब तक 14,000 से जायद कुंडे हटाए जा चुके। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक यौमिया 60 से जायद मकामात पर अमला बिजली चोरी के खिलाफ सरगर्म अमल रहा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में 293 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली चोरी पर 67 कनेक्शंस काट दिए गए। इस्लामाबाद में गैस चोरी में मुलव्विस 34 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैस के 250 से जायद गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। सरगोधा में गैस चोरों के मीटर्स दोबारा न लगाने का फैसला। कसूर, मुजफ्फरगढ़, चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। MD कैट टेस्ट 10 सितंबर इतवार को शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने वाज़े कर दिया। कहा रजिस्टर्ड तलबा और तालिबात अपने इम्तिहानी सेंटर पर बर वक्त पहुंचे, उसके बाद कोई दूसरा टेस्ट नहीं होगा। FIA गुजरात सर्कल की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम FIA को 7 मुकदमात में मतलूब था। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम लीबिया में मुकीम इंतहाई मतलूब मुलजिम का फ्रंटमैन है जो गुजरात से इंसानी स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क को चला रहा था। मुल्क भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 8 सितंबर को गुलिस्तान में मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 2000 किलोग्राम मनशियात बरामद, 16 मशीनें तबाह। मनशियात के कंपाउंड मिसमार कर दिए गए। 10 एकड़ फसल तबाह। 3000 किलोग्राम मनशियात और केमिकल्स तल्फ। 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। क्लियरेंस ऑपरेशन में असलहा भी बरामद हुआ। कस्टम हुकाम ने 2 हफ्तों में 2.25 अरब रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया बरामद कर ली। कराची और डेरा इस्माइल खान से हजारों लीटर ईरानी डीजल और पेट्रोल पकड़ा गया। कोयटा में 1 अरब रुपए मालियत की चीनी पकड़ी गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल शख्स पुलिस को देखकर भागा। सिक्योरिटी गार्ड ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी। राहगीर खातून भी जद में आ गई। पुलिस ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके लियाकताबाद में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक पड़ोसियों के दरमियान गाड़ी पर रंग करने के तनाजे पर झगड़ा हुआ। इस्लामाबाद में बैंक के अंदर बुजुर्ग शहरी लुट गया। आपारा के इलाके में मुलजिम बैंक के अंदर से शहरी से रकम छीनकर फरार। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम कैश काउंटर पर रकम गिन रहा था। टॉप लिस्ट में शामिल नामों की तादाद 1000 से तजावुज।
आला तरीन ओहदों पर फाइज शख्सियात की बजाय उनके करीबी साथियों और उनके साथ तैनात सरकारी अफसरान के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, सरकारी अफसरान, ताजिर, बिल्डर्स और सनतकारों के नाम शामिल। वफाकी काबीना के अरकान ने अपनी आईनी हदूद को पामाल किया। जजेस पर सख्त और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान में हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, कहा अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। 1 मार्च को कहा गया स्पीकर की दरखास्त 4-3 से मुस्तरद हुई। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपी। वफाकी हुकूमत का मकसद अपनी बेअमली को जवाज देना था। अदालती फैसले पर अमल न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। अदालत ने आइनी ताकत होने के बावजूद तहम्मुल और रवादारी का मुजाहरा किया। परवेज खटक ने कहा इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। पीडीएम का मुकम्मल सफाया करेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का मान सहरा में जलसा। परवेज खटक ने मजीद कहा चोरों के खिलाफ खड़े होंगे। पेशावर और कोयटा में चीनी की कीमत में कमी। पेशावर में फी किलो चीनी मजीद 10 रुपए सस्ती। डीलर्स के मुताबिक परचून में चीनी 190 से कम होकर 180 रुपए किलो हो गई। कोयटा में चीनी की कीमत में 30 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड। चीनी की कीमतों के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को केस सुनेगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। आलू, प्याज, टमाटर, चीनी समेत 32 अशिया की कीमतें और बढ़ गईं। मुल्क भर में महंगाई की शरह 26% से ज्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर आटा, चावल, दूध, दही, चाय, नमक भी महंगे हो गए। 5 अशिया की कीमतें कम हुई। 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चित्राल की मकामी आबादी पाक फौज की मदद के लिए बाहर निकल आई। मकामी शहरियों ने असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुंचाई। मकामी अफराद का FC कमांडर के साथ जरगा। पाक फौज से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कलअदम TTP की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। दुबई में मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब दिखाने वाली खवातीन ड्राइवर्स को जुर्माने। मोटरसाइकिलें 60 रोज के लिए जब्त। अमाराती हुक्काम ने 1,66,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए 42 लाख रुपए देना होंगे। बरतानिया में यूरोपियन लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप पाक फौज ने पहले ही दिन तारीख रकम कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज 900 गज के मुकाबले में चांदी का तमगा जीत लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद अली ने सोने और चांदी के तमगे अपने नाम किए। उबैद इब्राहिम ने भी कांसी का तमगा अपने नाम किया। तुर्की में क्रिप्टो एक्सचेंज के मालिक को शहरियों को चूना लगाना महंगा पड़ गया। अदालत ने मुलजिम को 11,196 बरस कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शहरियों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत हासिल करने की अहमियत को उजागर करना है। ऑडियो लीक्स कमीशन बांदे द PDM हुकूमत के पुरतशवे एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट दशपगम जून महफूज शवे फैसला वावरावला। पर जजेस एतराज द अदालत आज़ादे द हमने बराबर खबर अदा द अदालत फैसला के महफूज। पश्तो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हेडलाइंस पेश करने का एजाज। हम पश्तो वन के नाम, हम नेटवर्क का चैनल, हम पश्तो वन। पश्तो में AI जनरेटेड हेडलाइंस पेश करने वाला पहला चैनल बन गया। नाजरीन ने को